वेलकम टू एनोनिमस टेक टेलर। दोस्तों, तीसरी बार इंडियन गवर्नमेंट ने 43 और ऐप्स को बैन कर दिया है, जिसमें सारे के सारे ऐप्स चाइनीज़ हैं। सोचने की बात यह है कि तीनों बार जब ऐप्स बैन किए गए तो उनमें से एक बड़ा या बहुत फेमस ऐप भी बैन किया गया है। पहली बार इंडिया ने टिकटॉक को बैन किया, जो इंडिया में काफ़ी पॉपुलर ऐप था, खासकर यूथ में। दूसरी बार पबजी को बैन किया, जिससे गेमिंग कम्युनिटी को बहुत निराशा हुई। और इस बार 43 बैन किए ऐप में से स्नैक वीडियो है, जो टिकटॉक के जैसे था, पर सबसे बड़ा है अलीबाबा एली एक्सप्रेस, जिसको बैन किया गया है। दोस्तों, टिकटॉक जो बाइटडांस का ऐप था, पबजी जो टेंसेंट का ऐप था, और स्नैक वीडियो अगेन टेंसेंट का ऐप है। तो ये समझ में आता है कि एक तरीके से चाइनीज़ ऐप्स को बैन किया जा रहा है, और इन बैन से चाइनीज़ ऐप मेकर्स को बहुत नुकसान भी हो रहा है। असल मुद्दा है इंडियन सिटीजन्स की डेटा सिक्योरिटी। दोस्तों, ऐसी ही कुछ बात मैंने अपनी टिकटॉक पे बनाई वीडियो पे भी बताई थी, पर आज खुल के बात होगी। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज़रूर देखना। तो क्या है रीज़न इन ऐप्स को बैन करने के पीछे, आओ बताता हूँ। दोस्तों, चाइना एक कम्युनिस्ट कंट्री है, जिसका मतलब वहाँ की गवर्नमेंट की ही चलेगी चाइना में। गवर्नमेंट ने वहाँ ये रूल बिठा के रखा है कि गवर्नमेंट जब चाहे किसी भी चाइनीज़ कंपनी के यूज़र डेटाबेस को कंपनी के परमिशन के बिना यूज़ कर सकती है, और कंपनी उसको मना भी नहीं कर सकती। दोस्तों, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मोस्ट बैन ऐप चाइनीज़ हैं, जिनको सीधा चाइना से प्ले स्टोर में अपलोड किया गया है। मतलब इंडियन लॉज उन ऐप्स पे लागू नहीं होते, और चाइनीज़ लॉज ही लागू होते हैं, क्योंकि वो कंपनी चाइना में ही बैठी हैं। इसके सीधे बाद अगर कोई इंडियन कोई भी चाइनीज़ ऐप डाउनलोड करता है, एक तरीके से उस इंडियन सिटीजन का डेटा ऐप कंपनी के थ्रू सीधा चाइनीज़ गवर्नमेंट के हाथ में जा रहा है। अब डेटा क्या हो सकता है, ये समझने के लिए ये पुरानी टिकटॉक की ऐप परमिशंस देखिए, और इनमें से सबसे मोस्ट परमिशंस हैं रीड कंटेंट ऑफ योर एचडी कार्ड, रीड योर कॉन्टैक्ट्स, एसेस प्रिसाइज लोकेशन और रन एट स्टार्टअप। दोस्तों, बाकी भी डेंजरस परमिशंस हैं, लेकिन इन 4 परमिशन से कोई भी ऐप एक तरीके से आपका ऑलमोस्ट पूरा प्राइवेट डेटा चुरा सकता है, जिसमें आपके बैंक अकाउंट्स, पर्सनल चैट्स और लोकेशंस वगैरह आते हैं। और यही इंडियन गवर्नमेंट होने नहीं देना चाहती, क्योंकि इंडियन सिटीजन्स के डेटा प्रोटेक्ट करना इंडियन गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। घूम फिर के मतलब ये बनता है कि इंडिया की गवर्नमेंट ऐप बनाने वाली चाइनीज़ कंपनीज़ पर भरोसा नहीं कर सकती। मैंने कंपनीज़ बोला अलीबाबा की वजह से, जो है चाइना की, लेकिन दुनिया भर में फैली है एक जायंट ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बन के, और जो मोस्टली यूरोप में ज़्यादा पॉपुलर है। हालांकि इंडिया में अलीबाबा पेटीएम जैसे ई कॉमर्स ऐप का हाई शेयर होल्डर है, और इस वजह से इस ब्रांड को भी बैन किया गया है। ये सब बैन करने का डिसीजन इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर के एनालिसिस के बाद हुआ है। मेरे हिसाब से चाइना चाहता है कि ऐप्स के थ्रू सारा डेटा चाइना में आए, और फिर चाइना उस सेंसिटिव डेटा को उनके हिसाब से यूज़ करे। और यही बात यूएसए को भी समझ में आई, और यूएसए ने रूल ठोक दिया कि यूएसए की यूज़र्स का सारा डेटा चाइनीज़ सर्वर्स में नहीं जाएगा। ये इंडिया में भी हुआ था, और कंपनी जैसे शाओमी को भी अपने सर्वर्स और ब्रांचेस इंडिया में रजिस्टर करने पड़े थे, और शाओमी ने क्लेम भी किया था कि वो सारा डेटा इंडिया में ही रखते हैं। ये तो कंपनीज हैं जो इंडिया में मूव हो सकती हैं, लेकिन सारे के सारे बैन किए ऐप्स तो इंडिया में सर्विस नहीं बना पाएंगे, इसलिए उन्हें बैन करना ज़रूरी हो चला था। क्योंकि इंडिया से इन ऐप कंपनीज़ को रेगुलेट करना या मॉनिटर करना ऑलमोस्ट नामुमकिन है, और सारी पावर चाइना में बैठे ऐप कंपनी के हाथ में है कि डेटा कैसे हैंडल करना है। देखा जाए तो हमारी गवर्नमेंट ये चाहती है कि सारे के सारे ऐप्स जितने भी इंडियंस यूज़ कर रहे हैं वो इंडिया में रजिस्टर हो जाएं, ताकि इंडिया का डेटा इंडिया में ही सेफ रहे और इंडिया के बाहर न जाए। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। दोस्तों, इंडिया में डेटा प्राइवेसी के लॉस खुद इतने स्ट्रॉन्ग नहीं बने आज तक। जैसे यूरोप में जीडीपीआर देखने को मिलता है, जो है जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन, और जिस रेट से बैन वगैरह बढ़ रहे हैं, लगता है इंडियन गवर्नमेंट ने इस तरफ ध्यान देना शुरू कर दिया है। और ऐसा होने से साइबर लॉस बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे, और नए स्मार्टफोन में बेकार के ब्लॉटवेयर्स भी नहीं मिलेंगे। और इन्हीं सब रीजंस की वजह से पबजी टेंसेंट से हट के चाइना के बजाय इंडिया में रजिस्टर हो रहा है, ताकि वो दोबारा बैन ना हो जाए, और प्ले स्टोर में उसके डाउनलोड्स होते रहें, जो इंडिया के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। फ्यूचर में हो सकता है कि सिर्फ चाइनीज़ ऐप्स ही नहीं, बल्कि नॉन इंडियन ऐप्स भी इस बैन के दायरे में आ सकते हैं। देखते हैं आगे क्या होता है। लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करके मुझे 5000 सब्सक्राइबर तक पहुंचाइए। टिल देन, स्टे ट्यून टू एनोनिमस टेक टेलर। I'll be back.